क्या आपको पता है एक भेड़िया जो इंसानों की तरह बोलता था और एक नबी के फैसले का इंतजार करता था। ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार का बयान किया जाता है। जब एक चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था, अचानक झाड़ियों में से एक भेड़िया निकला और उसके सामने आ खड़ा हुआ। चरवाहा डर गया, मगर हैरत तब हुई जब भेड़िया बोल पड़ा, ऐ चरवाहे, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहा घबरा गया, लेकिन बोला, ये भेड़ें मेरी नहीं, ये सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है। मैं तो सिर्फ रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तुम जाओ और अपने नबी से पूछ लो, अगर वो इजाजत दें तो मैं एक भेड़ ले लूंगा। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद तुम बाकी भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं खुद इनकी हिफाजत करूंगा। ये बात सुनकर चरवाहा हैरान रह गया, लेकिन फिर भी वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने 3 अजीब मंजर देखे। सबसे पहले उसने एक गाय को देखा जो अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी। फिर उसने कुछ लोगों को देखा जिनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनके हाथों में सोने की भारी थैलियां थीं। और फिर उसने एक चश्मा देखा जो देखने में साफ था, मगर जब वो पानी पीने के लिए झुका तो उसमें से सख्त बदबू आ रही थी। आखिरकार वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और पूरा वाकया सुनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़िए को इजाजत है, वो एक भेड़ ले सकता है। फिर उन्होंने उन मंजरों की हकीकत बयान की। पहला मंजर आखिरी जमाने की निशानी है, जब माएं खुद अपनी बेटियों को दुनियावी फायदों के लिए फितनों में डालेंगी। दूसरा मंजर उन लोगों की मिसाल है जो हराम तरीके से माल कमाते हैं, बाहर से अमीर मगर अंदर से फकीर। और तीसरा मंजर उन लोगों का है जिनका जाहिर तो साफ होता है, मगर बातों में दुनियावी लालच और गंदगी भरी होती है। ये सुनकर चरवाहे के दिल में खौफ बैठ गया। उसने अल्लाह से पनाह मांगी और वापस लौटा। जब वो पहुंचा तो देखा भेड़िया सच में भेड़ों के बीच बैठा उनकी हिफाजत कर रहा था। चरवाहे ने कहा, तुम्हें इजाजत मिल गई है, एक भेड़ ले लो। भेड़िया ने गौर से पूरे रेवड़ को देखा और एक कमजोर और बीमार भेड़ को चुना। चरवाहे ने हैरानी से पूछा, यही क्यों? भेड़िया बोला, क्योंकि ये अपने रब के जिक्र से गाफिल थी। याद रखो, जो अपने रब को भूल जाता है वो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसे वाकयात हमें ये सिखाते हैं कि असली ताकत जिस्म की नहीं बल्कि दिल के ईमान की होती है।